नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के विषय में जानेंगे। आज वैज्ञानिक उन्नति के कारण मनुष्य चांद तथा अंतरिक्ष पर पहुंचने की क्षमता रखता है। भारत के सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला एवं राकेश शर्मा अंतरिक्ष एवं चांद पर जा चुके हैं। आइए जानें राकेश शर्मा के विषय में। हम एक कहानी की तरह राकेश शर्मा के विषय में जानेंगे। हम कहानी किस्सों में ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने हर तरह से इस भारत भूमि को गौरवान्वित किया और संसार में अपना नाम अमर करके हमेशा के लिए भारतवासियों के दिल में अपना स्थान बना लिया। गौरवान्वित का अर्थ होता है बेटा गौरव के साथ, प्राउड। उन्हीं में से एक महान व्यक्ति हैं राकेश शर्मा। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। कौन से शहर में बेटा? पटियाला शहर में, जो पंजाब के हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई आंध्र प्रदेश में हुई। बचपन से ही इन्हें विमान चालक बनकर आसमान को छूने का शौक था। विमान चालक का अर्थ यहाँ पर है बेटा हवाई जहाज चलाने वाला, जिसको हम पायलट बोलते हैं। 1966 में इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया। 4.5 साल के भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त हुआ। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अनेक प्रकार के विमानों को चलाने में सफलता प्राप्त की। सच कहा गया है, जहां चाहा वहां रहा। राकेश शर्मा के इस सपने को ईश्वर ने अति शीघ्र ही पूरा किया। कुछ वर्ष पहले सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण भेजा, तो हमारी भारतीय सरकार ने खुश होकर इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया तथा योग्य, साहसी, दक्ष और स्वस्थ व्यक्ति की तलाश में जुट गई। योग्य व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच करके इनमें से केवल 4 वायुयान चालकों को मॉस्को भेजा गया था, जिनमें से अंत में इस प्रशिक्षण के लिए राकेश शर्मा को ही चुना गया। 4 गए थे वहाँ पर, लेकिन प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण का अर्थ यहाँ पर है बेटा अभ्यास के लिए, ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं हम अभ्यास कह सकते हैं, ट्रेनिंग कह सकते हैं, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, के लिए राकेश शर्मा को ही चुना गया। इतना ही नहीं, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे प्रशिक्षण ट्रेनिंग में जुट गए। योग्यता परीक्षा के बाद राकेश शर्मा को सितंबर 1982 में मॉस्को के पास स्थित स्टार सिटी ले जाया गया। वहाँ गागरिन प्रशिक्षण केंद्र है। कौन सा केंद्र है? गागरिन, जहाँ अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सबसे पहले उन्होंने रूसी भाषा सीखी। उनका प्रशिक्षण सुबह, अभ्यास कब शुरू होता था बेटा? सुबह 4:30 बजे आरंभ हो जाता था, 4:30 बजे शुरू हो जाता था अभ्यास के लिए।
केंद्र में उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्षयान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई और हर प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया। राकेश शर्मा ने उत्साह और समझदारी से प्रशिक्षण पूरा किया। उत्साह और समझदारी से पूरी ट्रेनिंग अपनी पूरी की, अभ्यास पूरा किया। प्रशिक्षण के बाद 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अपने 2 रूसी साथियों यूरी मालिसेव और गेनदी कोलाव के साथ रूस के अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। ये राकेश शर्मा के 2 साथी हैं जो रूसी यात्री हैं। ये राकेश शर्मा है और ये 2 रूसी यात्री है बेटा, जिनके साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। 4 अप्रैल को ही भारतीय समय के अनुसार शाम 8:01 पर अंतरिक्ष स्टेशन स्लूट 7 नामक दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ गया। इसमें 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद थे। उन्होंने आने वाले तीनों यात्रियों का हार्दिक स्वागत किया। राकेश शर्मा का संपर्क विविध उपकरणों द्वारा पृथ्वी से लगातार बना रहा। संपर्क का अर्थ है बेटा संबंध। विविध कई प्रकार के उपकरण का अर्थ है बेटा मशीन, यंत्र होते हैं ना, जिसको बोलते हैं मशीन भी कह सकते हैं, यंत्र भी कह सकते हैं, दोनों नामों से पुकारा जाता है। द्वारा पृथ्वी से लगातार मतलब संपर्क बना रहा, लगातार बात होती रही। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा, अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा लगता है? क्या पूछा? अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा लगता है? राकेश शर्मा ने बेहिचक उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा। क्या कहा? सारे जहां से अच्छा। अंत में 1 सप्ताह रहने के बाद राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सकुशल धरती पर लौट आए। इस सफलता को देखकर हम भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इस सफलता के लिए प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के साथ रूसी यात्री जो उनके साथ गए थे मालिशेव तथा सेत्रेकालोव को भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आधुनिक भारत के इतिहास में इस व्यक्ति का नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया। अंकित होना, अंकित का अर्थ क्या होता है बेटा? लिखा गया, हमेशा के लिए लिखा गया। हमें भी उत्साह, लगन और परिश्रम से आसमान की ऊंचाई को छूने की आकांक्षा मन में रखनी चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा? इस कहानी से क्या सीख मिली है कि ऊंचे विचार रखते हुए आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों की सहायता ईश्वर अवश्य करते हैं। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए और हम हमेशा काम ईमानदारी से करें। यहाँ पर कठिन शब्द जो पाठ में आए हैं बेटा, ये दिए हुए हैं, आप इन्हें लिखें, अब याद करें। गौरवान्वित, गौरव के साथ। विमान चालक, हवाई जहाज चलाने वाला। प्रशिक्षण, अभ्यास, लगातार बिना रुके। संपर्क, संबंध,
उपकरण, मशीन, यंत्र, विविध कई प्रकार के अंकित लिखा गया। यहाँ पर श्रुत लेख दिया हुआ है, आप अपने पेरेंट्स के हेल्प से बुलवाएं और इन्हें लिख कर देखें। ये कठिन शब्द आए हैं जो पाठ में। आगे देखेंगे बेटा, पाठ के आधार पर ही कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इन्हें याद करें। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। आगे देखेंगे, किस देश ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए भारत को निमंत्रण पत्र भेजा था? कौन से देश ने बेटा? रूस। सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए भारत को निमंत्रण पत्र भेजा था। गागरिन प्रशिक्षण केंद्र में क्या होता है? गागरिन प्रशिक्षण केंद्र में अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का अर्थ क्या बताया था मैंने बेटा? अभ्यास या ट्रेनिंग कहते हैं ना, ट्रेनिंग दी जाती है अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ पर। राकेश शर्मा को किस बात का शौक था? राकेश शर्मा को विमान चालक बनकर आसमान छूने का शौक था। अगर मैं एक दिन बड़ा होकर आसमान में हवाई जहाज उड़ाऊं। आगे देखेंगे, मॉस्को के प्रशिक्षण केंद्र का वर्णन करो। मॉस्को रूस की राजधानी एवं यूरोप का सबसे बड़ा शहर। मॉस्को का शहरी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़ी शहरी क्षेत्रों में गिना जाता है। मॉस्को रूस के राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं वित्तीय एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। यह मॉस्को नदी के तट पर बसा हुआ है। जब बेटा शहर बड़ा है, उसमें सारी सुविधा है, ठीक है, कंपनी वगैरह है, तो उसमें सारी सुविधा होने पर क्या होगा? आर्थिक सुविधा भी ज़्यादा होगी, आर्थिक आमदनी भी ज़्यादा होगी, धार्मिक, वित्तीय, ठीक है, शैक्षणिक, शिक्षा के आधार पर भी गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। सबसे ज़्यादा शिक्षा का क्षेत्र है ये बड़ा, ठीक है बेटा। और ये कौन सी नदी के तट पर है? जैसे ताजमहल कहते हैं ना, यमुना नदी के तट पर है, इसी प्रकार यहाँ पर यह मॉस्को नदी के तट पर बसा हुआ है। सोयूरोज T11 अंतरिक्ष यान ने कहाँ से और कब उड़ान भरी? सोयूरोज T11 अंतरिक्ष यान ने रूस के अंतरिक्ष यान स्टेशन से 3 अप्रैल 1984 को उड़ान भरी। कब? 3 अप्रैल 1984 को। कौन से स्टेशन से बेटा? रूस के अंतरिक्ष यान स्टेशन से। आगे देखेंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से क्या पूछा और उन्होंने क्या कहा? श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा, अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा लगता है? तो राकेश शर्मा ने बेहिचक उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा, पूरे जहान, हिंदुस्तान से हमारा जहान सबसे अच्छा लगता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कितने दिन रहने के बाद राकेश शर्मा वापस धरती पर लौट आए? 1 सप्ताह रहने के बाद राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को वापस धरती पर लौट आए।
आगे देखेंगे बेटा, पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिया है उसे भी याद करें और लिख लिख कर देखें। पाठ के आधार पर पाठ के अनुसार दिए गए प्रश्नों में से सही उत्तर चुनिए। ये पाठ के अनुसार यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए हैं बेटा, आपने सही उत्तर चुनना है। राकेश शर्मा सबसे पहले किस संस्था में नौकरी करते थे? थल सेना में, ऑफिस में या वायुसेना में? राकेश शर्मा सबसे पहले वायुसेना संस्था में नौकरी करते थे, तो सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वायुसेना में। प्रशिक्षण के लिए उन्हें कौन सी भाषा सीखनी पड़ी? ट्रेनिंग के लिए गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कौन सी भाषा सीखनी पड़ी? जर्मन भाषा, रूसी भाषा या फ्रेंच भाषा? तो उन्हें प्रशिक्षण के लिए उन्हें रूसी भाषा सीखनी पड़ी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रूसी भाषा। राकेश शर्मा को राष्ट्रपति ने कौन सा पुरस्कार दिया? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र? तो राकेश शर्मा को राष्ट्रपति ने अशोक चक्र पुरस्कार दिया। राकेश शर्मा के साथ अंतरिक्ष यान में कितने रूसी यात्री थे? एक राकेश शर्मा तो थे ही, उनके साथ कितने रूसी यात्री थे? 1, 2 या 3? तो कितने रूसी यात्री थे बेटा? 2। आगे देखेंगे, भाषा की बात में एक अनेक समझो और लिखो। मतलब यहाँ पर एक वचन दिया है, आपने बहुवचन लिखना है। समझ में आ गया बेटा? ये वचन बदलो है, यहाँ पर एक दिया है तो आपने अनेक लिखना है, यानी कि एक वचन दिया है, बहुवचन लिखना है। जैसे व्यक्ति, व्यक्तियों, यात्री, यात्रियों, चालक, चालकों, उपकरण, उपकरणों, केंद्र, केंद्रों, वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों, वैज्ञानिक भी कैसे? वैज्ञानिकों। ए लगाकर नए शब्द बनाओ। अभिन्न, ए प्लस भिन्न, अभिन्न। ए प्लस खिल, अखिल। ए प्लस मर, अमर। ए प्लस सफल, असफल। ए प्लस संभव, असंभव। ए प्लस सुर, असुर। नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है बेटा। वायु में चलने वाला विमान, दूर के दृश्य को दिखाने वाला क्या हो गया? दूरदर्शी। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला अंतरिक्ष यात्री। जो ईश्वर में विश्वास रखे उसे क्या कहेंगे? आस्तिक। नीचे लिखी पंक्तियों में सर्वनाम शब्दों को रेखा अंकित करो। इनमें से हमने सर्वनाम शब्दों को अंकित करना है बेटा। जो संज्ञा के स्थान पर आए शब्द उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले उन्होंने रूसी भाषा सीखी, तो इसमें सर्वनाम कौन सा आ गया? उन्होंने। उनका प्रशिक्षण सुबह 4:30 बजे आरंभ हो जाता था, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? उनका। केंद्र में उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्षयान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें। आगे देखेंगे बेटा, वाक्यों में सही कारक चिन्ह जैसे से, में, के, की, के लिए, ने लिखकर खाली स्थान भरो। इसमें आपने खाली स्थान भरने हैं। जैसे केंद्र में उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्षयान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई और हर प्रकार की, यहाँ पर की भरेंगे, दुर्घटना का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया। राकेश शर्मा ने, यहाँ पर ने भरेंगे, उत्साह और समझदारी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आगे देखेंगे, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर कुछ दिया है मैंने, ये भी जानो।
हमारे भारत देश की रक्षा के लिए भारतीय सरकार ने 3 सेनाओं का गठन किया है। ये हैं थल सेना, वायुसेना, जल सेना। थल सेना क्या होती है बेटा? जो सैनिक जमीन पर युद्ध करते हैं उसे थल सेना कहते हैं। वायुसेना जो सैनिक हवाई जहाज द्वारा आकाश में युद्ध करते हैं उन्हें वायुसेना कहते हैं। जल सेना का क्या काम है? जो सैनिक समुद्र में लड़ाई करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जल सेना। ठीक है। देश की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस होती है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से याद करेंगे। याद करने का कार्य ज़रूर करें। धन्यवाद।